हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप ऑल गुड। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द सेम कंसिस्टेंसी के साथ जो क्लास चल रही है हमारी वही, ठीक है। तो वेलकम टू द डिवाइन गुरुकुल एंड आई विल डिस्कस टुडे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 आरबीडी पब्लिकेशन दैट्स ऑथर बाय खान सर। तो गॉट इट। तो चलिए फिर आज कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो सेम शेड्यूल पर वही डिस्कस करेंगे जो हमारा रहता है, ठीक है। वही 20 क्वेश्चंस करेंगे हम जीके से एंड 25 क्वेश्चन करेंगे हम जीएस से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, आप लास्ट में कमेंट सेक्शन भी करना और आप इसी पीपीटी की पीडीएफ हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा डिवाइन गुरुकुल के नाम से, टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं डिवाइन गुरुकुल 1 फर्स्ट के नाम से ही, ठीक है। वहां से आप इसकी पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी आपको यदि कोई इशू होता है तो आप वहां पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। ओके, तो लेट्स सी। आज हमारा लेक्चर नंबर है 4 और लेक्चर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन भी देंगे आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, वो भारत के किस शहर में किया गया? तो वह किया गया था भारत के बम्बई शहर में। कौन से शहर में? बम्बई में। आपको लगा होगा कि नहीं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है तो सबसे पहले कहाँ होगा? कलकत्ता में, लेकिन नहीं, वो गलत है। जो एसएससी ने भी और आरआरबी ने भी डिसाइड किया है वो क्वेश्चन यही है कि इसका आंसर मुंबई है। ओके, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड क्या है? इंडियन मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। कहां पर हुआ था पे ये बताना है। जिसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में। तो आपको बताना है कि जिनेवा में किसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, और आपको ये भी बताना सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। बताओ, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? एंड एक और है वर्ल्ड ट्रेड, एक और होता है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना। और प्लस साथ में आपको ये भी बताना है कि इनका फाउंडेशन कब कब हुई है, ठीक है। चंद्रगुप्त के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सभी को मालूम है कौन थे, विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य। विष्णुगुप्त भी आता है कई बार, बिंबिसार भी आता है और चाणक्य भी आता है, कौटिल्य भी आता है। तो ये सब क्या है? ये सब इनके गुरु हैं, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। अच्छा, कलहन क्या है? कलहन एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? तो कलहन ने जो पुस्तक लिखी थी रजत रंगनी। एंड विष्णु शर्मा का नाटक है बहुत फेमस, क्या प्रभाकर करके कुछ नाम है, स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त हिस्ट्री में भी है और एक नाटक भी है किसका? जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तितली, इरावती, ये सब किसके नाटक है? जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट है सिंह चतुर्मुख स्तंभ यानी लोयन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? सो लोयन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? लोयन कैपिटल है सारनाथ। सारनाथ से लेट करो, सारनाथ में क्या है? सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया था? ज्ञान प्रस्तुत दिया था। यहीं पे जो अधिवेशन दिया था ज्ञान वाला। भारतीय 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 संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय निकाय शासन में से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो कौन से अनुच्छेद में शामिल है? 243, याद रखना 243। और ये भी याद रखना 342 में क्या है? जस्ट इसका उल्टा, जो ये है उसको जस्ट उल्टा है वहां पे, ठीक है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? अबाउट वेरी वेल, कहां से? मुंडकोपनिषद से। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत में आया था? तो किसके अनुसार आया था कि किसके? बताइए। देखो ये तो हो नहीं सकता, रेवेंस में इसको तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, हिस्ट्री में भी इसको भी नहीं पढ़ा। अब इन इसमें से है, क्लीमेंट एटली में से होगा कोई या फिर इसमें से होगा कोई। यदि मैं क्लीमेंट एटली के बारे में बात करूं तो क्लीमेंट एटली का मतलब बहुत अच्छे से पता है। हम्म तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्टिन विस्टिन चर्चिल। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है?
एक बात होता है कि सारे के सारे राज्य हमारे किस में आते हैं, पूर्व भारत के पूर्व दिशा में आते हैं। एंड किस राज्य में मनाया जाता है, सो सेलिब्रेट विच स्टेट, नागालैंड। एंड नागालैंड की सॉरी कैपिटल क्या है, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम दिसपुर, एंड मिजोरम आइजोल। आप रिलेट करो कि मिजोरम के लिए खास बात क्या थी, मैंने कल वाले सेशन में बताया था कुछ। असम अभी क्रेज में है नहीं, क्रेज में 3 कैपिटल बताए थे मैंने, कौन सा, तमिलनाडु एंड मणिपुर और एक ये मिजोरम। झारखंड का भी है खैर कुछ रोल। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का, इस पे स्टार लगा लेना भाई। नीति आयोग का गठन किया गया था, तो नीति आयोग का गठन किस डेट में किया गया, तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नीति आयोग, सॉरी नीति कमीशन इज हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे, वो न्यू दिल्ली में है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, मैंने सुबह भी, कल सुबह भी बताई थी आपको शायद, कैनबिरा। कैनबरा तो होगी इसके। और यदि मैं इसकी बात करूँ करेंसी की, तो इसकी करेंसी है कुवैत। क्या है, कुवैत। एंड जापान के बारे में बात करें तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। एंड जापान की जो करेंसी है वो क्या है, येन। एंड ऐसे यदि मैं चिली की बात करूँ तो चिली की जो कंट्री है वो क्या है, कैपिटल, चिली की कैपिटल है सेंटियागो। एंड यदि मैं करेंसी की बात करूँ इसकी, तो इसकी करेंसी है पीसो। क्या है, पीसो। फिलीपींस, फिलीपींस के बारे में बताओ आपको कुछ। चलो फिलीपींस की यदि मैं सॉरी कैपिटल की बात करूँ तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। क्या है, मनीला। एंड फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पीसो। तो देखो एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी निकाय जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, कहाँ स्थित है, तो कहां पर है वो, ताशकंद में। मॉस्को के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, बीजिंग के बारे में भी। एंड इस्लामाबाद के बारे में तो क्या ही बताऊं, तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस, तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। कब, 10 फरवरी को। और एक क्वेश्चन और आया था फरवरी से, आप रिलेट कर सकते हैं कि 7 फरवरी में क्या सेलिब्रेट किया जाता है। 14 फरवरी में ब्लैक डे सेलिब्रेट हुआ है। जनवरी से रिलेट कर सकते हैं, 9 जनवरी और 10 जनवरी। मई से रिलेट कर सकते हैं आप 1 मई और 23 मई। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, लो ये आ गया फरवरी में एक और क्वेश्चन अभी। विज्ञान दिवस, साइंस डे पूछा है तो क्या, 28 फरवरी। और यदि मैं जुलाई की बात करूँ तो 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 14 जुलाई में रिपब्लिक डे ऑफ अमेरिका, अमेरिका का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब, 14 जुलाई में। 10 जनवरी की बात करूँ तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एंड 15 मार्च का कुछ खास स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ मार्च से लेट कर सकते हैं हम, 8 मार्च। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस बार की। अक्टूबर 2024 में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी की, तो यदि मैं पहले बात करूं तो पहले थी हमारी कितनी, 17 लैंग्वेज थी। और अभी कितनी को, तो अभी कितना है प्रेजेंट में, 22, सो 5, 17 + 5। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं को एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, तो कब लिया है वो नई श्रेणी बनाने का निर्णय, 2004। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्धारित है, इसके साहित्य में विचारों का समावेश होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कि भाषा के दर्जे में तो समावेश का कोई रोल ही नहीं है। तो 15 नाउन ऑफ 500 का तो कोई वही नहीं बैठता। एंड इसकी साहित्यिक, देखो भाषा की बात करी तो साहित्यिक रिलेट कर लो, परंपरा मौलिक होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता सुविधाजनक बनाने के लिए कब किया गया, सो कब, किस मतलब किस मुद्दे पर होता है, ये होता है हमारा लाइट ट्रेड पर, यानी कि बिजली व्यापार पर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, समझौते के तहत नेपाल किस अवधि के दौरान भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा,
वो था 15 याद रखना बस। 15 जून से 15 नवंबर। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को कितनी पुनर्बिजली पास करेगा? कितनी पास करेगा? 14 मेगावाट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 20। असम राज्य सरकार ने, देखो अगेन असम का एक और क्वेश्चन आया था अभी ऊपर, और एक ये आ गया। तो असम के आज दो क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन शायद कल भी था। तो एक क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ से आना ही आना है। असम राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसको? अभी करंटली में एक ही काम हुआ है, रतन टाटा जी का देहांत, सोनी के ऊपर है ये क्वेश्चन, तो तुम्हारा बिल्कुल करंट का है। और आपको बताना है कि इंडियाज लार्जेस्ट अवार्ड, कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। विभांतर को हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जीके के। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे जीएस के। तो विभांतर को मापने के लिए किसका? विभांतर, वी फॉर विभांतर, वी फॉर वोल्ट मीटर। यदि वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो क्या 4 गुना? कहाँ से? काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। और यदि मैं सॉरी, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी। यदि मैं आपका दूसरी वाली ऊर्जा u इक्वल्स टू क्या होता है वो? mgh, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, प्रकाश में गति पूछा है, अपवर्तनांक पूछा है, तो ये रही। निर्वात में ये रही, और 1.5 होती है आपकी सॉरी वाटर में, शायद वाटर में। एंड यदि मैं पूछूं ग्लास में, तो ग्लास में 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है, और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब क्या होता है? बर्तन में भाप का दाब पहले बढ़ता है या घटता है? क्या होता है? हम्म आप रिलेट करो जरा, सोचो थोड़ा। बढ़ेगी या घटेगी? एक क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा पहले, बहुत चर्चित रहा है ये क्वेश्चन, कि यदि एक बंद कमरा है उसमें एक फ्रिज रख दिया जाए और फ्रिज को खोल दे तो हीट बढ़ेगी या घटेगी? तो क्या आंसर आता था, बताइए? पहले बढ़ता है और फिर बाद में स्टेबल बना रहता है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 C का चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा? W बराबर एफ टी कोस थीटा। W बराबर एफ टी डिस्प्लेसमेंट है। फिर चेंज कर लेंगे, कार्य करने में पूछा तो W बराबर क्यों वी, एक होता है ना क्यों वी वाला फॉर्मूला, वही है 10 × 5 तो 50 जूल। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। एक फोटो विद्युत शेल परिवर्तित करता है, एक फोटो विद्युत शेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका 3 ग्राम हो जाएगा। कैसे होगा? अब थोड़ा सा सोचना, 10th क्लास है। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। कौन सी? पराश्रव्य तरंगे। यस, वे वाली है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो श्रव्य है वे कौन से है, लॉन्गिट्यूड वेव है या फिर लैटिट्यूड वेव है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व में बाहरी 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो वो कौन सा है? देखो ये ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, ऑर्गन है जैसे भी, मुझे तो मालूम है ऑर्गन है। कैसा है? अभी देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, ऐसे जब आप करोगे ना लर्न होगा आपके, तो जब इसकी हम सेल बनाओगे तो ऐसा आएगा 2 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ऐसे करके आप याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपके। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत है? तो कौन सा कथन सही है? एक क्षार जो पूरी तरह जल से आयनित हो जाता है वह OH नेगेटिव आयन आयनित होकर, हाँ बिल्कुल करता है ये भी। उदाहरण के लिए NaOH एंड KOH, बिल्कुल ठीक है। एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाते हैं, OH नेगेटिव आयन कम, नहीं नहीं कम तो देने का ही नहीं हो बिल्कुल भी। KOH तो ठीक है, लेकिन एक लाइन गलत लिखी थोड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या क्या है? तो एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या क्या है? हम्म एक्टिनाइडो की परमाणुक संख्या है 92103। देखो भाई, ये जिसके लर्न होगा ये वही ठीक करेगा, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के
ठीक नहीं होने का क्वेश्चन। ठीक है, तो 32nd, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट याद रखो, सब्लिमाइजेशन। यहाँ से याद किया था हमने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता था नो सादर। क्या होता था? नो सदर। क्लास 9th में याद किया था, नो चादर के नाम से। निम्नलिखित में कौन सा स्थान, सॉरी, कथन सत्य है या फिर नहीं है, वही पूछा है। ये तो कल ही आया था मूक में, देखते ही लगा दो भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaH की होल ट्वाइस। ये ना 30 है, ऐसे ऐसे केमिकल फॉर्मूले 30 है, और 30 में से हर एक यानी कि एक फॉर्मूला, अभी फोर्थ मोक है आज, तो फोर्थ मोक में एक फॉर्मूला है, यानी कि हर मोक में एक फॉर्मूला है। सोल्डर टांका एक क्वेश्चन ही है, पक्का 100% आएगा, लिख के ले लो आप। सोल्डर टांका के घटक है सोल्डर, सोल्डर फोर सीसा यानी पीबी, और टीन के साथ तो जाएगा ही जाएगा, बिना टीन के तो बनेगा नहीं। निम्नलिखित टंक लगाने वाला जो होता है टांका, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे? इथाइन, इथेनेड, इथेन, 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 इनसे बढ़ते क्रम, यदि घटते क्रम पूछता तो इधर से स्टार्ट होते। तो इथाइन यानी कि CnH2n-2, CnH2n एंड CnH2n+2। LPG, ब्यूटेन, रिलेट करते ही लगा दो भाई। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा है वो जो सत्य नहीं है, बताइए। विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, या फिर वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है। नो, नो। मानव लाल रुधिर कणिका RBC, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। जी नहीं। यह शरीर का भार लगभग 17 to 18% होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है? तो बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, सो रिलेट टू विटामिन बी, एंड आई विल टीच यू द केमिकल नेम नाउ। सो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम बताओ, विटामिन सी का बताओ, विटामिन डी का भी बताइए, और विटामिन बी का भी बताइए। बताइए विटामिन, विटामिन बी का, तो विटामिन बी का है आपका थायमीन। क्या है? थायमीन। एंड विटामिन डी का है कैल्सिफेरॉल। एंड विटामिन ए का रेटिनॉल। एंड विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेंगे, तो एस्कॉर्बिक एसिड ही लिख रहा हूं मैं, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जल में घुलनशील वाले विटामिन KE, D, A, ये विटामिन जल में नहीं घुलते हैं, यानी कौन सा? विटामिन के, विटामिन ई, एंड विटामिन डी, एंड विटामिन ए। एंड तो सो विटामिन, फिर जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है? तो जल में घुलता है आपका विटामिन बी एंड सी। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, विटामिन सी की कमी से कौन सा। तो विटामिन बी का तो पता लगेगा आपको, विटामिन बेरी, एंड विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस वगैरह कुछ है, वो रोग होता है। एंड तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया कौन सा, इसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया जीन से आता है, और जीन क्या है? हमारे अनुवांशिक रोग है, जो पेरेंट्स से मिलते हैं हमको। एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी में प्रजनन का भाग है पुष्प, ये पुष्प में होता है। स्त्री कैंसर और पुंकेसर पढ़ा था हमने। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है, किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कल ही पढ़ाया था, सेल्स ऑफ हाउस, हाउस ऑफ सेल, जिसको कोशिका का घर बोलते हैं, वही माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी का एक अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा। अम्लीय वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना है हमें अम्लीय वर्षा के। अम्लीय वर्षा वाला क्वेश्चन एक आज कल भी आया था, जिसका CO2 था, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड करके कुछ आंसर था। चलिए फिर पढ़ते हैं। इसके जल का पीएच मान 5 से 6 से कम होना चाहिए। बिल्कुल होता है, इसने सही नहीं पूछा है, ये सही है। यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बिल्कुल होती है वर्षा, और नाइट्रिक अम्ल N2O3
नाइट्रिक अम्ल, सॉरी नाइट्रिक अम्ल ये नहीं है, नाइट्रिक अम्ल है आपका HNO3। हाँ, ये भी होता है। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्लों के कारण बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है? जी नहीं करती है। गॉट इट? तो मूविंग ऑन द, नहीं करती है, प्रभावित करती है। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्ल के कारण बनता है, ये नहीं बनता, यही है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 GB में 1024 MB, आप छोटे बच्चे से पूछो गेम खेलने वाले वो बता देगा आपको। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज 50 और 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग पता करे। तो 50 से 60 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है? एंड 0.623। मैथ वाले बच्चों ने बताया तो है नहीं कमेंट सेक्शन में कि मैथ्स का मैप भी लगाए क्या, फिर भी लेकिन बता रहा हूं मैं एक बार आपको। इसने भाज्य की बात किया है किससे? 50 से 80 के बीच। यदि मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या बताई थी? 15। और 50 से 100 तक कितनी बताई थी मैंने? 10। तो 1 to 100 तक कितनी होती है? 1 to 100 तक होती होगी हमारी 25। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है हमारा 50 to 80। तो 50 to 80 तक जाएंगे तो कितना? 53। एंड देन प्लस 53 के बाद 59 आ जाएगा, उसके बाद 61, उसके बाद 69 भी नहीं आएगा, 67, उसके बाद 71, उसके बाद 73, उसके बाद 79। योग का तो कितना हो जाएगा? 39 कितना, सॉरी, 9 3 12 और 1 13, 13 7 20, 21 3 24 और 9, यानी कि यूनिट डिजिट होगा 24 और 9 हो जाएगा आपका 33। 33 का यूनिट डिजिट होगा 3, और 3 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन में है 3। मूल्यांकन करें किसका? 0.623 का। जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 623 पॉइंट के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर? 9 के ऊपर। एंड कितना बचेगा आपका नीचे? 2 अंक है तो 2 अंक पर रहेगा 9 हमारा बार। एक 6 है तो उसके ऊपर रहेगा 0, और इसमें से 9 जाकर कितना बचेगा मेरा? 617/990। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो ये 2 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, ये भी हो गए। मैथमेटिक्स ज्यादा टफ है नहीं, सभी कर लेते हैं। सो आज का कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जीके में आपका कितना स्कोर रहा एंड जीएस में कितना रहा। जीके 20 एंड जीएस 25, ओवरऑल 45। सो डू राइट द कमेंट सेक्शन। एंड यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस सेशन एंड डू शेयर दिस सेशन। ओके, थैंक यू। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ओके, चलिए फिर, थैंक यू।